नारद जी की एक पावन कथा है। नारद जी को पकड़ लिया चोर ने और काटने के लिए दौड़ा, नहीं तो तेरे गले में जो पड़ा है वो सब मुझे दो। नारद जी ने कहा एक बार नहीं 100 बार ले लो, पर मारो मत, पर हाँ मेरी एक इच्छा पूरी करो। जो सोना चांदी तुम दिन रात लूटते हो वो कहाँ जाता है, कहाँ ले जाते हो? तो कहा मैं अपने परिवार को देता हूँ, माँ है, भाभी है, उनको देता हूँ। तो आज तक तुमने जितनी बार लूटा कपटा है, साधु संत को भी मारा है, काटा है, इतना सारा पाप तुमने किया है, तो एक बार अपनी माँ से और भाभी से जाकर पूछ तो लो कि जो तुम पाप करते हो उस पाप में वो भागी है कि नहीं है। नारद ने भेज दिया, कहा मुझे पहले पेड़ से बांध दो, मैं भाग ना जाऊं, जब आओगे पूछ कर तो मैं यहीं मिलूं। बांध दिया चोर ने नारद को और गया पूछने माँ को, भाभी को कि मैं जितने 20 साल से आपको इतना सोना चांदी ला के दे रहा हूँ, चोरी करता हूँ, लोगों को काट डालता हूँ, मार डालता हूँ, ये पाप मैं कर रहा हूँ, उसको तुम भोग रहे हो, सोने को चांदी को, तो क्या मेरे पाप में जब समय आएगा तो क्या तुम भोगी बनोगे? मेरे पाप को क्या तुम बांटोगे? तो माँ ने कह दिया, पुत्र हम नहीं तुम्हारे पाप को बांटेंगे, क्योंकि हमने तुम्हें चोरी करने के लिए कहा ही कब है। तुम लाते हो कमा कर पुत्र हो, कैसे भी लाते हैं, दुनिया के सब पुत्र अपने माता पिता परिवार को पालते हैं, तो तुम भी लाते हो और पालते हो। भाभी से पूछा, भाभी ने कहा कदापि नहीं, मैं तुम्हारा पाप क्यों लूंगी अपने माथे। लौट के आया नारद जी को कहा, देखा नारद जी ने समझाया कि अब काट दो मुझे और एक और पाप कर लो। तुम्हारी पूरी जिंदगी के पाप और स्वार्थ तुम दूसरों के लिए कर रहे थे और पाप तुम्हारे माथे चढ़ रहा है। देख लो, माँ ने भी, भाभी ने भी, भैया ने भी, किसी ने भी तुम्हारे पाप में से तनक भी बांटने की इच्छा नहीं की, तुम्हें अकेले भोगना पड़ेगा। इसीलिए पाप जो व्यक्ति करता है उसे अकेले ही उस पाप को भोगना है, उसमें कोई शामिल नहीं होगा। और आप जो पुण्य करते हो उस पुण्य को पूरा संसार भोगेगा। सारा संसार तुमसे आशा करता है कि हमें सुख दे दो, भाभी सुख दे दो, भैया सुख दे दो, साली सुख दे दो, मित्र सुख दे दो। ये सुख बांटने का जो भाव है, जो इच्छा है, वही पुण्य बांटने की इच्छा है। क्योंकि हम कहीं भी सुख ढूंढ रहे हैं तो वो किसी के पुण्य, कोई तुम्हें दान करे तो सुख मिले, बिना किसी के पुण्य दान किए सुख नहीं मिलता किसी से किसी को। पत्नी अगर पति को सुख दे पा रही है, पति अगर पत्नी को सुख दे पा रहा है, तो हम एक दूसरे का पुण्य ही क्षीण कर रहे हैं, तो ही हम एक दूसरे के सपोर्ट में सुख में खड़े हैं, एक दूसरे की पीड़ा हर रहे हैं, दुख हर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ पुण्य का क्षय होता है, तब हम किसी को सुखी कर पाते हैं। इससे अंदाज़ा लगाइए, एक महात्मा दिन भर लाखों हजारों लोगों को सुख बांटता है, उसके कितने सारे पुण्य का रोज क्षय होता रहता है।